आपने शासकीय स्कूलों की बदहाली की खबरें तो अक्सर सुनी होंगी, लेकिन सिवनी जिले में एक ऐसा आवासीय विद्यालय है जिसमें जिले में आदर्श बना हुआ है और छात्र छात्राएं उत्साह के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बरसों से था घना अंधेरा, अब जाके भोर दिखी, उन्नति की हवा चली, उम्मीदों की धूप खिली। जी हां, बात कर रहे हैं सिवनी के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की, जहां कभी करोड़ों का फंड होने के बाद भी शिक्षा की स्थिति बदतर थी। लेकिन कुछ महीने पहले सिवनी में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया और पाया कि हर सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा, जिस पर जिला कलेक्टर ने प्राचार्य एमएस डहरिया को मार्गदर्शन देते हुए शिक्षण कार्य में सुधार लाने की समझाइश दी, जिसके बाद जो बदलाव बीते 8 सालों में नहीं हो पाया वो कुछ ही महीनों में नजर आने लगा। हमारा भी उद्देश्य वही है कि अन्य विद्यालयों के समान हमारे विद्यालय में भी अच्छा परीक्षा परिणाम आए और रिजल्ट में परिवर्तन आए। और हमारा उद्देश्य है कि आवासीय विद्यालय है तो नवोदय के समान, अन्य विद्यालय के समान, सेंट्रल स्कूल के समान हमारा उद्देश्य भी है कि हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और हमारा प्रयास है कि हमारी लाइब्रेरी डिजिटल हो, हमारे कंप्यूटर लैब बहुत अच्छे हों, हमारा स्मार्ट क्लास बहुत अच्छी हो। एजुसेट के माध्यम से भी हम जो नेट के द्वारा सर्च करके शिक्षा व्यवस्था बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे उनके ज्ञान वृद्धि हो रही है और बच्चे स्वयं आकर के रेमेडियल क्लास में, नाइट क्लास में, सुपरवाइज स्टडी में वो आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो भी पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के आधार पर यहाँ पर सारे प्रैक्टिकल्स कराए जा रहे हैं, विद इनोवेशन के कार्य भी किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क भी वह करते हैं और जो उनके पाठ्यक्रम में है उनको ही किया जाता है। साथ में शैक्षिक भ्रमण के दौरान भी हम इनको नई नई चीजें सिखाते हैं। विद्यालय में बच्चों की दिनचर्या में जहां एक तरफ सुधार दिख रहा है तो दूसरी तरफ विद्यालय में लैब सुविधा को हाईटेक किया गया। साथ ही लाइब्रेरी में हर प्रकार की किताबें छात्र छात्राओं को मुहैया कराई गई। अब विद्यालय में रोजाना छात्र छात्राओं की रिमीडियल कक्षाएं भी शाम 7 बजे से 9 बजे तक लगातार जारी रहती हैं। इस संस्था में सुपरवाइज नाइट क्लास प्रारंभ है, जिसमें समस्त शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं प्राचार्य, अधीक्षक, अधीक्षिका महोदय का विशेष योगदान है। उन्होंने समय समय पर आकर उस नाइट क्लास में मोटिवेशन किया, मॉनिटरिंग किया। बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और अगर मान लो एक दिन क्लासेस नहीं लगती थी तो बच्चे स्वयं कहते थे आगे, सर बोले हम लोगों को नींद नहीं आ रही, हम लोगों को जैसा माहौल पहले बना था वैसे बनाइए। और उन्होंने बहुत विशेष योगदान दिया। बच्चों को मतलब अगर मात्र 2 घंटे का टाइम मिलता था खेलने का, नहीं वो सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक पढ़ाई में व्यस्त रहते थे और हमेशा मतलब उन्होंने पढ़ाई पर फोकस किया है। आपको बता दें कि पहली बार इस विद्यालय में अप्रैल महीने में छात्र छात्राओं की उपस्थिति पूर्ण हुई है, जो कि जिले के लिए एक गौरव का विषय बना हुआ है। वहीं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बताया कि पहले की अपेक्षा उन्हें पढ़ाई करने में ज्यादा मजा आ रहा है। इस विद्यालय में जिस तरीके से छात्र छात्राओं का उत्साह नजर आ रहा है, कहीं न कहीं इसकी मेहनत जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह और प्राचार्य एमएस डहरी और उनकी टीम की मेहनत अब रंग लाई और छात्र छात्राओं में उत्साह नजर आने लगा। हर साल की अपेक्षा इस बार अप्रैल में फुल 100% उपस्थिति दी गई है बच्चों की। शाम को भी इस बार नाइट क्लास पर चल रही है। पहले की अपेक्षा खेल कूद में बहुत बदलाव किए हैं। पीटीआई सर भी ग्राउंड पर उपस्थित होते हैं, बच्चों को खिलाते हैं साथ में। इस बार स्पोर्ट के सामान भी बहुत बुलवाए गए हैं पहले की अपेक्षा। प्रैक्टिकल में भी अच्छे सामान व न्यू रासायनिक पदार्थों को लाया गया है और कंप्यूटर को भी बेहतर बनाया गया है। विगत वर्षों से बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और हमारा स्कूल 7:30 बजे से लगता है। ईश्वर वंदना होती है, राष्ट्रगान होता है और सरस्वती वंदना होती है। इसके बाद हमारे कालखंड लगते हैं। यहाँ पर टेक्निकल रूप से पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर लैब, प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी वगैरह से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जिससे हमें अतिरिक्त अन्य सभी पुस्तकों के बारे में अध्ययन करने मिलता है व सभी प्रकार के प्रैक्टिकल करने मिलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हुआ ये बदलाव न केवल बच्चों के अच्छे भविष्य को गढ़ रहा है, अपितु जिसको देख आसपास के क्षेत्रों में भी शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता आ रही है और बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए
आतुर होने लगे हैं। सिवनी से जितेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।